तो आप अगर संगम नगरी प्रयागराज में आने की सोच रहे हैं और महाकुंभ में आना चाहते हैं तो जरूर ही या तो आप बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे या फ्लाइट से आएंगे। क्या आपका रास्ता सुगम होने वाला है या थोड़ा कठिन, इसकी पड़ताल करने हम इस वक्त आए हैं प्रयागराज के बस स्टैंड पर। और इस तरह की तमाम बसेस जो यहाँ पर खड़ी हैं ये लखनऊ और दिल्ली से आने वाली बसेस हैं। जो आप देखेंगे तो भारी संख्या में यहाँ पर जो यात्री हैं वो मौजूद हैं जो लखनऊ और दिल्ली से आकर पहुंचे हुए हैं। वो सबसे पहले इन बसेस से यहाँ उतरते हैं और फिर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बढ़ते हैं। अब आप अगर यहाँ पर देखिए तो भारी संख्या में बस से उतरे लोग हैं जो लखनऊ दिल्ली से आए हैं और ये महाकुंभ जाने की उसमें हैं। अब ये महाकुंभ यहाँ से कैसे जाएंगे ये एक सवाल है। आप भी सोच रहे होंगे कि आप जब बस से उतरेंगे तो आप महाकुंभ कैसे जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप बस से महाकुंभ के लिए उतरते हैं प्रयागराज में तो आपको तमाम ई रिक्शे यहाँ पर खड़े नजर आते हैं। केवल ई रिक्शे नहीं, सामने आपको मैं सिटी बस भी दिखाऊंगा। ये देखिए सामने से एक सिटी बस जा रही है, यहाँ पर आइए। और यहाँ से आप अगर आते हैं तो ये बाकायदा एक सिटी बस जा रही है जो आगे तक जाएगी। आइए कोशिश करते हैं बात करने की। 1 मिनट रुकिएगा। ये बताइए आप सिटी बस जो है महाकुंभ क्षेत्र तक जाएगी अंदर चुंगी से बंद किया है रास्ता। कहाँ तक श्रद्धालु जाएंगे अगर आपकी बस में बैठेंगे? चुंगी तक अवेलेबल है। हाँ, वहाँ से कितना किलोमीटर है स्टार्टिंग का मेला क्षेत्र? मेला क्षेत्र 1.5 से 2 किलोमीटर। अंदर ही रिक्शा और मौजूद है? बस चल रही है? अब बस चल नहीं रही है, अंदर भी चल रही है? अंदर नहीं चल रही। यहाँ से कहाँ तक जाएंगे आपने बताया? हम चुंगी, आलोक विभाग चुंगी। तो आप इस तरह की सिटी बस में बैठ सकते हैं। सिटी बस ही नहीं, सिटी बस के अलावा आपके पास बस स्टैंड से ऑप्शन है ई रिक्शे का। आप यहाँ पर आइए तो ई रिक्शे आपको मिलेंगे जिनमें आप बैठ सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप ई रिक्शे चला रहे हैं, महाकुंभ किसी श्रद्धालु को जाना है तो कहाँ तक जाता है? ये मेडिकल चौराहा सर बस यही तक जाता है, उसके आगे ब्लॉक है पैदल। उसके आगे कितना किलोमीटर लगभग कितना बचा है मेला क्षेत्र का शुरुआत? तकरीबन 3 किलोमीटर। तो फिलहाल 1 से 3 किलोमीटर जो है मेला, वो हालांकि संगम का बता रहे हैं। जहाँ जो कॉलेज है जहाँ पर ये डाइवर्ट होती है ट्रैफिक है, ई रिक्शे रुकते हैं, वो बताया। अभी देखिए ऑटो जा रहा है। इस तरह के ऑटोज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जो आपको वहां तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो अन्य कैब्स हैं जो आजकल और ओला बाइक्स रैपिडोज चल रहे हैं वो ऑप्शन भी आपके पास है। देखिए ये ऑटो है, आपको अगर यहाँ जाना है 1 मिनट रुकिएगा। ये बताइए मुझे, किनारे लगाइए, महाकुंभ अगर जाना है हमको तो हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? सर ये अभी तो उधर जाने नहीं दे रहे हैं पुल के पास से। डाइवर्ट हो रहा है। डाइवर्ट हो रहा है ट्रैफिक। हाँ, तो मतलब आप अगर एक श्रद्धालु को बैठाते हैं अपनी गाड़ी में तो कहाँ तक छोड़ते हैं आप? हम वही चुंगी तक पुल तक छोड़ रहे हैं। पुल से लगभग कितना किलोमीटर शुरुआत है? 1 किलोमीटर अंदर शुरुआत मेला क्षेत्र की शुरुआत मेरे ख्याल से लगभग 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, अंदर नहीं, मेला क्षेत्र जहाँ से शुरू सेक्टर 1 हो रहा है उसका कितना है चुंगी से? उसका भाड़ा भाड़ा नहीं, किलोमीटर चुंगी से होगा। मांग यहाँ से कि चुंगी से मेला क्षेत्र की शुरुआत है सेक्टर 1, मांग चलो 1 किलोमीटर। हाँ, तो 1 किलोमीटर श्रद्धालु पैदल चलेगा और उसके बाद अंदर गाड़ियाँ मिलेंगी। अंदर गाड़ी में जाएंगे। हाँ, तो आप श्रद्धालु जो आपको बैठते हैं यहाँ पर उनको यही बताते हैं आप? हाँ सर, गलत नहीं बताते। तो ये बताइए, छोटा सा सवाल मेरा है, कितना किराया कितना मिल रहा है? सर यहाँ से 20 रुपया स्टेशन से लेकर जा रहे हैं। 20। और रेलवे स्टेशन से? वही मतलब जंक्शन से 20 रुपया सवारी वहाँ तक। बस स्टैंड से 20 रुपए। यहाँ से तो अभी हम बैठाए नहीं सवारी। वैसे बताइए आम रेट? अभी हमको यहाँ का तो मालूम नहीं, हम स्टेशन 20 पड़ता होगा। हाँ लगभग। कहाँ से छोड़ेंगे? चुंगी तक। सर तो देखिए अब इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हम लोग को। आपने बस स्टैंड पर ये ऑटो किया या ई रिक्शा किया या बस किया तो 10 से 20 रुपया में आप पहुंचते हैं चुंगी तक, जो ये इलाका प्रयागराज का बता रहे हैं। अब चुंगी से आपने करना है, क्योंकि वहां पर अगर ये गाड़ियां नहीं रोकी जाएंगी तो लग जाएगा ट्रैफिक। तो ऐसे में पुलिस के सामने भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो वहां से आपको 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। और फिर आप देखिए ये जो जाम सिचुएशन आपको मैं यहाँ छोटा सा जाम लगा हुआ है क्योंकि बसेस और तमाम ई रिक्शे यहाँ पर है। तो सोचिए ये तो शहर का ट्रैफिक है, ये रेड सिग्नल है, यहाँ से तो गाड़ियां निकल जाएंगी। लेकिन अगर यही जाम मेला क्षेत्र में लग गया तो जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं वो कहाँ जाएंगे? उसकी सहूलियत के लिए वहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका मूवमेंट रोका गया है। वहां की व्यवस्था वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से आप यहाँ से चुंगी तक जाएंगे, 10 से 15-20 रुपए आपका पड़ेगा। वहां से 1 किलोमीटर पैदल और फिर आप दाखिल होंगे मेला क्षेत्र में।
अब अगर आप कैब करते हैं तो भी समझ लीजिए, बस स्टैंड पर हम हैं। वैसा मुझे बताइए कि अगर एक आम श्रद्धालु यहाँ आता है और कैब बुक करता है ऑनलाइन वाला, और तो वो महाकुंभ क्षेत्र में कहाँ तक पहुँच सकता है? सर ये 3 किलोमीटर पहले ही बंद कर रखे हैं। कहाँ पर? ये अरे जब उधर से आएंगे फाफा माऊ से, वहाँ पे भी बैरिकेटिंग लगी है, लेकिन वहाँ से बनारस वाली रोड पे जाके यू टर्न लेंगे तो थोड़ा सा आगे आने देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। तो ई रिक्शा वाले तो बता रहे हैं कि चुंगी तक चले जा रहे हैं, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। जहाँ पे बंद करते हैं वहाँ से जो लोग अंदर हैं वो लेके जा रहे हैं, और जो बाहर गाड़ियां हैं नहीं, चुंगी रुकी, और चुंगी से महाकुंभ क्षेत्र की जो शुरुआत है वहाँ तो 1 किलोमीटर है। हाँ नहीं, वहाँ से 1 किलो नहीं 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। हाँ उतना पैदल जाना पड़ता है अंदर। हाँ अंदर ऑटो नहीं चलने दे रहे हैं। अंदर की व्यवस्था अलग जो है सो है। वो तो कितना चार्ज जैसे कैब का कस्टमर चल रहा है यहाँ पे? लोकल का वही 1500 रुपए। नहीं, यहाँ से आप अगर जा रहे हो नियरेस्ट टू मेला क्षेत्र, मेला क्षेत्र में, नियर जहाँ भी जो गाड़ी रोकी जाए। हाँ बाहर से यहाँ से अगर ले जाते हैं तो 700-500 ऐसे रुपए लेते हैं। 400-500? हाँ इतना रेट कैसे? अब सर ऐसे तो जाने नहीं देते, इतना ट्रैफिक है, और गाड़ी खड़ी रहेगी तो तेल तो बढ़ेगा। ऑनलाइन भी इतना दिखा रहा है? नहीं ऑनलाइन नहीं कोई लेता है। प्राइवेट है? हाँ मैं बाहर चलता हूँ, यहाँ से अयोध्या से बनारस ऐसे चलता हूँ, यहाँ लोकल में नहीं चलता हूँ। ऑनलाइन तो रेट कम होंगे। हाँ तो देख सकते हैं कैब्स भी यहाँ पर इस तरह की प्राइवेट आपको मिल जाएंगी, जो आपको थोड़ा पैसा ज्यादा लेंगी, दूर तक पहुंचाएंगी, लेकिन वही चुंगी से आपको 1-1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। उसके बाद मेरा क्षेत्र की व्यवस्थाएं भी अलग हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ, और वहां समझेंगे कि वहां अगर आपकी ट्रेन रुकती है वहां से आप कैसे पहुंचेंगे मेरा क्षेत्र। तो चलिए हमारे साथ। तो आप अगर प्रयागराज में महाकुंभ में ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो आपको स्टेशन में क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी वो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज जंक्शन में है, और मेरे इर्द गिर्द आप अगर देखेंगे तो आपको तमाम यात्री, तमाम श्रद्धालु जो महाकुंभ से या तो आए हैं या महाकुंभ जा रहे हैं उनकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। संत महंत, महिलाएं, बुजुर्ग सब मिलेंगे। तो वहीं यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, जो जीआरपी के जवान हैं, वो लगातार ड्यूटी पर हैं और श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं रुकना है और कहाँ रुकना है, कहाँ वेटिंग एरिया बना है, कहाँ नहीं बना है। जैसे कि यहाँ पर ये मेन जगह है, यहाँ पर देखिए जवान जो है समझा रहे हैं कि आपका वेटिंग एरिया सामने बना है, आप वहां जाइए, रेस्ट कीजिए और वहां ट्रेन का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये मेन एरिया है, यहाँ अगर बैठेंगे तो रास्ता ब्लॉक होगा। अब ये एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो पुलिस के जवान लगातार जो है यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये देखिए आप तस्वीरें, तो तस्वीरें अब आप यहाँ पर देखेंगे तो चिकित्सा की सुविधाएं दी गई हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा चिकित्सा की, उसके बाद लेकर चलूंगा वेटिंग एरिया। ये देखिए, अगर आप महाकुंभ में आते हैं और कोई परेशानी हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो जाती है, तो आपके लिए जगह जगह पर इस तरह के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि आप अगर ट्रेन का लंबा सफर कर आ रहे हैं, उल्टी फील हो रही है या तबीयत बिगड़ रही है, फीवर, जुकाम कुछ होता है, तो इस तरह के चिकित्सा विभाग यहाँ पर बनाए गए हैं। आप लोगों ने मुझे बैठने दीजिए जरा। ये आप लोगों ने इस तरह के सेंटर्स यहाँ बनाए हैं। लगभग कितने सेंटर्स रेलवे स्टेशन में बने हैं? टोटल सेंटर यहाँ पे 20 से 25 होंगे। 20 से 25? हाँ, हर प्लेटफॉर्म पे भी, और यहाँ हर मतलब ये क्या लिखा है? आपने नाम क्या लिखा है? लक्ष्मी नारायण। ये पेशेंट्स आपके पास जो आए हैं स्टेशन, क्या क्या इनकी समस्याएं रही हैं? इनकी समस्याएं ज्यादातर हाथ पैर, बैक पेन, सर दर्द, बस यही सब। ड्यू टू विंटर्स, ठंड की वजह से और लंबे सफर की वजह से। वही आप देखिए यहाँ पर गौर करिए, कैमरा में संधि दिखाइए, डायग्नोसिस दिखाइए, नाम पता मत दिखाइए, केवल डायग्नोसिस दिखाइए। ये फलाना व्यक्ति आए, इनको क्या था? ये क्या लिखा है? कट इंजरी थी। नीचे है तो फीवर, कफ था, इनको फैटिक था, ये बैक पेन, चेस्ट पेन, बैक पेन। तो यूजुअली भी बैक पेन और चेस्ट पेन के पेशेंट ज्यादा हैं। तो फिर आप यहाँ पर क्या कुछ ट्रीटमेंट देते हैं? जैसे कि उनको टैबलेट मतलब इशू करते हैं, डाइक्लो। अगर किसी को एसिडिटी है तो उनको DSR गैस से रिलेटेड, या कोई अगर चोटिल हो तो या उनको चोटिल के लिए उनकी बाकायदे ड्रेसिंग करते हैं, साफ करके। बस इतना ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, को लेकर ही लगा है। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो बीपी की मशीन्स हैं वो भी यहाँ पर रखी हैं, यानी कि बीपी हाई या लो होता है, उसकी मशीन्स यहाँ पर रखी हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेचर भी है जो मूवेबल है। इमरजेंसी है, बहुत कोई इमरजेंसी पेशेंट है किसी की तो कोई मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अगर क्या बोलते हैं उसका बीपी एकदम हाई हो गया, उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है। हाँ, बस वही। एम्बुलेंस जहाँ तक है वहां तक स्टेशन चला जाए। हाँ, स्ट्रेचर जाएगा। एम्बुलेंस कितनी लगी है? एम्बुलेंस आएंगी 5-6 हैं अभी यहाँ पे इस टाइम पे। ये क्या है? व्हील चेयर है क्या? हाँ, व्हील चेयर। तो देखिए, व्हील चेयर हो गया आपका, स्ट्रेचर हो गया,
तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और ये एक चिकित्सा केंद्र नहीं है, इस तरह के स्टेशन में 20 से 25 चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं। तो एक तरफ जो कहीं ना कहीं पुलिस की अलर्टनेस है वो है, एक तरफ चिकित्सा शिक्षा है, और आप देखिए जो इनके पास इस तरह के माइक्स हैं जो लगातार अनाउंसमेंट्स करते हैं, इस तरह के लाउड स्पीकर्स हैं, इनसे ये लोग लगातार अनाउंसमेंट्स करते हैं कि भीड़ एकत्रित ना करिए, जहां वेटिंग एरिया है वो करिए। और इन पुलिस जवानों की ड्यूटी दिन रात लगी है, सुबह शाम हो रात हो लगातार अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉकी टॉकी से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन यहाँ पर चल रहा है। ये आरपीएफ के जवानों की टुकड़ी हम दिखा रहे हैं जो स्टेशन में जिनकी जिम्मेदारी है पूरी तरीके से व्यवस्था को बनाए रखना है, क्योंकि लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ये हमने आपको दिखाया पुलिस सिक्योरिटी, आरपीएफ जवानों की सिक्योरिटी। अब सामने देखिए वेटिंग एरिया, यानी कि जब महाकुंभ में यात्री आता है, मान लेते हैं ट्रेन लेट हो जाती है या फिर उन्हें जिस ट्रेन से वो आए हैं उन्हें थकान है, वो कुछ रेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जो यात्री आप देख रहे हैं हमारे फ्रेम में जो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं वो इन वेटिंग एरियाज में वेट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए सामने की तरफ ये वेटिंग एरिया बनाए गए हैं और ये देखिए यहाँ पर भीड़ लगी है, तो यहाँ पर वो विसिल कर पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है, आप अंदर शिफ्ट हो जाइए जहाँ वेटिंग एरिया बना है, जिससे कि भीड़ भाड़ एक जगह इकट्ठा ना हो। आपने स्नान वाले दिन देखा था कि स्टेशन में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो वो चीज दोबारा ना हो इसलिए ये व्यवस्थाएं हैं। जवान जहां जहां भीड़ दिख रही है विसिल कर उनको अंदर कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। अब हम दाखिल हो रहे हैं वेटिंग एरिया में जो स्पेशली महाकुंभ को लेकर बनाया गया है, ये जगह जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। व्यवस्थाएं क्या है, वेटिंग एरिया है तो सामने आप देखेंगे शौचालय बना है, जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था की गई है, और इवन आप अगर देखेंगे तो साफ सफाई यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जो अक्सर स्टेशन पर नहीं देखी जाती है वो यहाँ देखने को मिल रही है। सामने इवन जो वॉश बेसिन हैं उनमें मिरर भी लगा हुआ है, पुरुष महिला का अलग वॉशरूम बनाया गया है। इसके अलावा आप थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर बाकायदा चेयर्स लगाए गए हैं, यानी कि जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठे, जो चेयर्स पे बैठ सकते हैं वो चेयर्स पर बैठे हैं। पीने का पानी है और तमाम जो है। दर्शन हो गए, स्नान ले लिया आप लोगों ने, कैसा लगा? ठीक लगा, बहुत अच्छा। ट्रेन कितने बजे की आप? हम लोग स्नान 4 बजे सुबह किए। 4 बजे सुबह कर लिया, ठंडी नहीं लगी? नहीं ठंडी क्या लगेगा। आस्था की डुबकी है बहुत। हाँ खूब। ट्रेन कितने बजे की आप? यहाँ से अभी तो पता नहीं कि है, अयोध्या जाना है जरा। कहाँ जाना है? अच्छा, अब राम मंदिर दर्शन करेंगे? हाँ राम मंदिर दर्शन करेंगे ना, बहुत दिन हो गया तो सोच रहे हैं कि करेंगे। हाँ। यहाँ पर स्टेशन में व्यवस्थाएं कैसी हैं बैठने की उठने की? सारी अच्छी तो लग रही है देखने में अभी। हाँ अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर, सब व्यवस्था सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? ना कोई दिक्कत नहीं, पानी का पीने का वॉशरूम सब ठीक है? सब ठीक है। क्या है इसमें? थैला में सब पर प्रसादी कपड़ा लता। हाँ भीगा हुआ कपड़ा क्या है। नाम है आपका? परिणीता शर्मा। आपका? हमारा विनोद शर्मा नाम है। तो ये देखिए जो शर्मा परिवार है वो यहाँ पर आया है, झोले में कपड़े हैं क्योंकि नहान हुआ है, स्नान हुआ है, और ये वेटिंग एरिया है जो आप देख रहे हैं, जो कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं। इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी अगर एक श्रद्धालु या एक यात्री जो बैग्स लेकर आ रहा है, दर्शन करने आ रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है, तो उसके लिए एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें सारी जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। यानी कि एलईडी स्क्रीन देखें और समझें कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। इसमें तमाम एड्स तो आते ही हैं, उसके अलावा महाकुंभ को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, जिन जिन जगहों पर ट्रेन आती है उसकी डिटेल्स सारी दी गई है, कहाँ वेटिंग एरिया है, कहाँ चिकित्सा का एरिया है, वो सब भी दिया गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर स्टेशन में की गई हैं जिससे कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कुंभ के मेले में कई बार बिछड़ने की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन स्टेशन में भी कई बार ऐसा होता है, भीड़ ज्यादा होने के चक्कर में आप बिछड़ जाते हैं, आप परिवार से नहीं मिल पाते हैं, भीड़ में मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में ट्रेन की जानकारी हो या मिलने बिछड़ने की बात हो, स्टेशन पर मे आई हेल्प यू यानी कि सहायता बूथ बनाए गए हैं जो लगातार तत्पर है आपकी मदद के लिए, श्रद्धालुओं की मदद के लिए। कहीं कोई किसी से बिछड़ जाएगा या ट्रेन की जानकारी हो, वो यहाँ मिलती है यहाँ के सहायता बूथ में, जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आरपीएफ के जवान लगातार तैनाती में मिलेंगे। अलग अलग ड्यूटी लगती है लेकिन लगातार 24 घंटे जवान यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बात चाहे गणतंत्र की हो या बात महाकुंभ की हो, इनकी तैनाती एक सुकून देती है। किस तरह से सहायता केंद्र मददगार है और क्या कुछ आप लोगों से सवाल होते हैं जो समाधान आप करते हैं?
हम लोग नहीं बता सकते, क्यों बता, इसमें हम लोग नहीं करते हैं, हमारा सुपीरियर करते हैं। हाँ, हम लोग नहीं करते। श्रद्धालु आते होंगे, बहुत आते होंगे। हाँ, आता है बहुत लोग। लेट हो गई कि नहीं हो गई ये सब पूछने के लिए? नहीं, हम बोल नहीं सकते इसमें। तो ठीक है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये सभी जवान यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ फर्स्ट एड का अलग सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, अंदर स्ट्रेचर्स, बेड सब पड़े हुए हैं। सामने देखेंगे तो चार्जिंग पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं। थोड़ा सा जूम करिए। जो श्रद्धालु, जो लोग यहाँ आए हैं, वो अपने अपने मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद महाकुंभ के लिए बढ़ते हैं या अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए वो ट्रेन पकड़ते हैं। तो फिलहाल साफ सफाई हो, व्यवस्था हो, और या यहाँ पर जो कि मेडिकल जो डिपार्टमेंट बना है ना, उसके नंबर्स भी दिए हुए हैं, यानी कि जो डेजिग्नेशन वाइज नाम और मोबाइल नंबर, जो जिस क्षेत्र का इंचार्ज है या एक्सपर्ट है, उसके यहाँ पर मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। इवन मेडिकल टावर कंट्रोल रूम का नंबर दिया है, कैजुअलिटी सेंट्रल हॉस्पिटल PRYJ का नंबर दिया है, यानी कि अगर कोई दुर्घटना या कोई ऐसी अनहोनी हो तो उसको लेकर आपके लिए व्यवस्थाएं स्टेशन पर भी चाक चौबंद बनी रहे। अब एक गोविंद है शख्स जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर आए हैं सहायता बूथ में जानकारी लेने के लिए। टिकट है, टिकट नहीं है, क्या समस्या है आपकी? वो टिकट लेना था उसके लिए, दिल्ली के लिए। और क्या बता रहे हैं? आपको टिकट वहाँ पर मिलेगा, वहाँ जाना, वहाँ पर लगा हुआ पूरा जो भी है आप ले लो वहाँ पर। अच्छा, धन्यवाद। वहाँ पर सभी लगा हुआ। ये है कहानी इस सेंटर की और तमाम व्यवस्थाएं जिससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इन्हें टिकट की जानकारी चाहिए थी, इन्हें प्रोवाइड की गई। तो आप महाकुंभ अगर आते हैं तो निश्चिंत होकर आइए, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ना हो, उसकी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, भगदड़ ना हो, उसको लेकर RPF की लगातार जो ट्रेनिंग होती है या मीटिंग्स होती हैं कि किस तरीके से स्नान वाले दिन काम होना है, क्या होना है, वो लगातार चलती रहती हैं। उसका उदाहरण आपको हम दिखाएंगे प्रयागराज जंक्शन से, और भारी संख्या में जहां पर ये सभी जवान एकत्रित हैं और इनको इस वक्त जो है कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रेनिंग कहें, मीटिंग कहें, एक प्रोसीजर बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या में जो स्नान होना है उसको लेकर किस तरीके से पोजीशनिंग रहेगी, कहां कहां जवान स्टेशन होंगे और किस तरीके से जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कत ना हो, इसकी जिम्मेदारी RPF की होने वाली। तो RPF के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि सारा जो क्राउड है, ये जो सारे लाखों की संख्या में डिवोटीज हैं, करोड़ों में, वो अधिक से अधिक रेलवे स्टेशन आएंगे, बस स्टैंड भी जाएंगे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी आएंगे। तो ऐसे में इन जवानों की जिम्मेदारी जो है वो अधिक बढ़ जाती है। इसे लेकर आए दिन इनकी लगातार यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो चलती रहती है, जहां इन्हें बताया जाता है क्राउड मैनेजमेंट इन्हें स्नान वाले दिन या स्नान से 1 या 2 दिन पहले किस तरह करना है जिससे भगदड़ जैसी स्थिति ना पैदा हो। इनकी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि 2013 महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी वो रेलवे स्टेशन के ही आसपास हुई थी। तो ऐसे में वो घटना दोबारा ना हो, इसकी जिम्मेदारी RPF के कंधों पर है। स्नान वाले दिन जब भीड़ होगी तब शायद जो पुलिसकर्मी हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर होंगे और उनसे रास्ता बार बार पूछना उनके लिए भी काफी बताना मुश्किल होगा। ऐसे में साइन बोर्ड यहाँ स्टेशन में लगाए गए हैं, जो श्रद्धालु आए उन्हें किसी से पूछना ना पड़े और अपने आप वो डायरेक्शन देखें और यहाँ से अपने अपने लोकेशंस पर मूव करें। हिंदी हो या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ लिखा हुआ है। फुट ओवर ब्रिज नंबर 2 के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 to 5, 7 to 10 जाना है। स्टेशन डायरेक्टर एंड स्टेशन मैनेजर का नाम लिखा है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट से मिलना है, प्लेटफॉर्म 1 पे जाइए। हेल्प बूथ, डायरिंग रूम, वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म 1 पर है। टिकट एग्जामिनर RPF GRP 1 पर है। क्लॉक रूम, पार्सल, टिकट काउंटर, पे, यूज टॉयलेट, सारी ही चीजें आपको यहाँ पर जानकारी उसकी मिलती है इस तरह के साइन बोर्ड से, जिससे कि आप अगर रेल सफर कर रहे हैं तो आपको सहूलियत हो और मसला ना हो। थक जाते हैं, एज हो गई है, तो इस तरह के यहाँ पर एस्केलेटर भी लगाए गए हैं, जो जिस दिन स्नान होता है उस दिन या उससे आसपास जिस दिन भीड़ ज्यादा होती है तो उस दिन ऑपरेशनल किए जाते हैं, जिससे कि पैसेंजर्स जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें दिक्कत ना हो। और देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स की ओर सिर पर बैग रखकर जा रहे हैं। ये आस्था की डुबकी है और इस आस्था की डुबकी को लगाने हर कोई यहाँ पहुंच रहा है। और अगर स्टेशन पर, बस स्टैंड पर इस तरह की सहूलियत मिलती है तो शायद इससे बेहतर श्रद्धालुओं के लिए कुछ नहीं हो सकता है। पुण्य फले महाकुंभ चले, और ऐसे ही पुण्य फलने के लिए आपके लिए महाकुंभ की तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं
जो केवल महाकुंभ के लिए ही बनी है, उन्हीं रूट्स पर आने के लिए बनी है। इस वक्त हम जिस स्पेशल ट्रेन में मौजूद हैं, ये अयोध्या से आई है प्रयागराज में। श्रद्धालु उतर चुके हैं। इस ट्रेन की तस्वीरें भी आपको दिखाता चलूंगा कि किस तरह से साफ सफाई है, सीट्स यहाँ प्रॉपर बनाई गई हैं, अच्छी खासी स्पेस इन सीट्स पर है। इसके अलावा इस ट्रेन में तमाम ऐसी चीजें भी हैं, यानी कि जैसे बसेस में आप देखते हैं अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो आपको कंफर्टेबली जो है अगर खड़ा होना है, धक्का ना लगे, आप गिरे ना, तो इस तरह का भी हैंडल दिया गया है। इन केस अगर भीड़ होती है स्पेशली स्नान वाले दिन, तो श्रद्धालु इसका इस्तेमाल कर खड़े होकर भी अपनी जर्नी आगे पार कर सकें। अब आपको हम बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। एक तरफ प्लेटफॉर्म है, सामने भी आपको एक महाकुंभ की ट्रेन नजर आ रही है। ये भी महाकुंभ स्पेशल है, ये अलग रूट से आई है, ये अयोध्या से आई है। अब अयोध्या में जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं, वो अब संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। और ऐसे में इस तरह की ट्रेन्स यहाँ पर बनाई गई हैं, जिनके कला चित्र अगर आप देखें, डिजाइन देखें, तो आओ चले महाकुंभ। यहाँ पर तमाम ऐसी पिक्चर्स बनाई गई हैं और तमाम श्रद्धालु भी हैं जो महाकुंभ पहुंचे हैं या महाकुंभ से अब अयोध्या के लिए जाने वाले हैं। वो तमाम श्रद्धालु भी देखिए यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आ रहे हैं आप? संगम से। संगम से आ रहे हैं। कहाँ जाना है अब? जाना है सागंज। सागंज। अच्छा, तो कैसा लगा दर्शन वगैरह सब? दर्शन एकदम दर्शन वहाँ सब एकदम ठीक है, लेकिन यहाँ साधन नहीं मिल रहा है, वहाँ जाने साधन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ये आप मेला क्षेत्र में जब यहाँ से ट्रेन से उतरे तो ई रिक्शा किया था, क्या किया था? नहीं, बस पैदल गए थे हम लोग। टेम्पो वगैरह बाहर चल रहा वो नहीं लिया आप? नहीं, पैदल ही निकल गए। कितना पैदल चले आप? अरे कुल दिखाए तो कम है, लेकिन ज्यादा चलना पड़ रहा है। जैसे कितना? लगभग 8-9 किलोमीटर। मतलब आप यहाँ से मेला क्षेत्र के संगम तक गए, वहाँ तक पैदल गए हैं पूरा? तो आपको ई रिक्शा वगैरह आपने नहीं किया? नहीं मिला था। ठीक है, इनको नहीं, आपको भी नहीं मिला? तो ये श्रद्धालु हैं, इनको फिलहाल जो है बाहर ई रिक्शे नहीं मिले हैं। हम और श्रद्धालुओं से बात करेंगे इस स्टेशन में जो अयोध्या से आए हैं या अयोध्या जा रहे हैं। आप लोग दर्शन कर चुके हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं? कर चुके हैं। कैसा हुआ दर्शन? बहुत अच्छे से हो गया है। खासकर यहाँ पर जो यूपी पुलिस है, उन्होंने हमारा बहुत मदद किया। हर जगह पर वो खड़े हैं और हम लोगों को बता रहे किधर जाना है, कैसे दर्शन करना है। कहाँ से आए आप? हम लोग झारखंड बोकारो जिला से हैं। झारखंड से हैं। क्या नाम है? चंदन कुमार। ये बताइए, आप जब स्टेशन से यहाँ आए, ट्रेन रुकी, फिर आप महाकुंभ कैसे गए? महाकुंभ में स्टेशन से यहाँ पर हम लोग स्टेशन में रुक कर और वहाँ से टेम्पो करके और स्टेशन का मिला है वहाँ क्या जगह का नाम था? 2 किलोमीटर पहले छोड़ा था। कितना रुपया लिया उसने? फिर हम लोग कितना रुपया पैदल चले। हम लोग एक पूरा ग्रुप ने 30 पर पर्सन कितना बताया उसने? 30 रुपए करके। एक बंदे का 30%। तो वो आपको छोड़ कर गया 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पहले? हाँ, 2-3 वहाँ किलोमीटर से आप मेला क्षेत्र में अंदर पैदल गए? हाँ, पैदल गए हैं। उसके बाद मेला क्षेत्र के जब अंदर गए तो उसके बाद कुछ अंदर मिला? हम लोगों का मतलब बहुत कुछ सुविधा है, रहने के लिए सुविधा है। दिया हुआ है योगी जी ने, बहुत अच्छा सुविधा दिया हुआ है। और सबसे बढ़िया जो प्रशासन है ना, प्रशासन इतना कोऑपरेट कर रही है कि मत पूछिए। आप किसी से भी पूछिएगा वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, रूट। अभी यहाँ पे भी देखिए, यदि गाड़ियां छूट जा रही हैं लोगों की, तो उनको रोक रोक करके उन्हें चढ़ाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि अभी रुकिए। खास तौर पर प्रशासन का हम लोग शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्षेत्र के अंदर आप गए चलकर 2 किलोमीटर, उसके बाद अंदर आपको ई रिक्शे वगैरह दिखाई पड़े कुछ जो चल रहे हैं? भीड़ है तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है, उसे तो और यातायात बाधित हो जाएगा ना। संगम तक कितना पैदल गए आप लोग? सब पैदल। कितना किलोमीटर चले? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। मतलब मैं क्या, ऑटो जहाँ रुका वहाँ से संगम स्नान आप कितना किलोमीटर चले हो? 3 किलोमीटर। लोग कह रहे हैं कि लोग 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं, 3 किलोमीटर ही पैदल। उतरने पर है सर जी, 2-2.5 किलोमीटर है, बट उतरने पर है कोई जो है अलग रूट में, ऑपोजिट रूट में अगर उतर गया तो 10-20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। भ्रांति है 10-20 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर। हम ही लोग जैसे 10 किलोमीटर चले, हम लोग तो 3 किलोमीटर संगम कर लिए, इसके बाद फिर घूमे फिरे चारों तरफ, तो उसमें 8-10 किलोमीटर वो हो ही जाना है। मेला क्षेत्र के बाहर ऑटो टेम्पो आराम से मिल रहा है? हाँ, आराम से नहीं मिल रहा है, लेकिन रहा है मतलब जा रहा है, क्योंकि इतना भीड़ है। परफेक्ट, आप बहुत रह रहे हैं। 24 घंटा भंडारा का भी व्यवस्था है, बाबा जी ने करके रखा। 24 घंटा भंडारा एकदम। साथ मिल गया? बहुत है। भात था, दाल था, सब्जी था, बहुत बढ़िया सब स्वाद था? बहुत स्वाद। हम लोग तो लोग वो नहीं खाए?
वो सब तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसमें हम लोग खुश थे। लड्डू चला। तो लड्डू मिला है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए मेला जब होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोकना शायद प्रशासन की और ट्रैफिक पुलिस की मजबूरी भी है। नहीं रोकेंगे तो भगदड़ भी हो सकती है, जाम बहुत लग सकता है। ऐसे में इस तरह की स्पेशल ट्रेन से आप आते हैं, फिर आप एक एरिया तक जाते हैं जहां तक प्रशासन अलाउ करता है, वहां से 2-3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ सकता है और फिर आप संगम क्षेत्र पहुंच सकते हैं और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो आपकी ट्रेन अब आ चुकी है प्रयागराज जंक्शन और अब आपको जाना है सीधे महाकुंभ। तो एक श्रद्धालु जो यहाँ से निकल रहे हैं वो क्या करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप निकलते हैं तो तमाम आपको ई रिक्शा आते हुए दिखते हैं। अब इन भाई साहब से मैं पूछूंगा, खाली है महाकुंभ जाएंगे? हाँ, सिविल लाइन जा रहे हैं, ठीक है, आ जाइए। महाकुंभ जाएंगे? महाकुंभ मैं उधर नहीं जाता हूँ। अच्छा, वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और लोगों से बात करेंगे और ई रिक्शा यहाँ पर आएंगे, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये देखिए यहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए भी पुलिस आरपीएफ जो है ये व्यवस्था की गई है कि किसी को दिक्कत ना हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं जिससे कि हम यहाँ पर रिक्शों को रोक पाएं और उनसे पूछ पाएं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या महाकुंभ जाएंगे? महाकुंभ तक जा रहे हैं, पास तक जा रहे हैं, वहाँ पे नया पुल तक जाने दे रहे हैं ना? कितना पैसा लेंगे? 40 रुपया। और वहाँ से कितना किलोमीटर है महाकुंभ? वहाँ से 4 किलोमीटर। नहीं, शुरुआत महाकुंभ की कहाँ कितना है? वहाँ से शुरुआत वहाँ से आधा किलोमीटर है। 40 रुपए ले रहे हैं। 40 रुपए ले रहे हैं। यहाँ से 10, 12, 15 रुपए ज्यादा आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ से आप नया पुल जाते हैं। नया पुल से इन्होंने बताया कि महाकुंभ की शुरुआत आधा 1 किलोमीटर है, यानी कि हम बढ़ा भी लें अगर कि 1.5 मान लेते हैं तो अगर आपने यहाँ से ई रिक्शा करना है स्टेशन से निकलकर, ये स्टेशन है, स्टेशन से हम निकले, हमने आपके सामने ई रिक्शे को रोका, प्राइस पूछा, उन्होंने बताया 40 रुपया। 40 रुपया में हम नया पुल पहुंचे। नया पुल से आपने 1-1.5 किलोमीटर चले, वहां से महाकुंभ क्षेत्र की शुरुआत हो गई। आपका फोन निकल आएगा, आप रील बनाएंगे, फोटो निकालेंगे और कब चलते चलते आपका सफर संगम तक पहुंच जाएगा आपको शायद अंदाजा नहीं लगेगा। इसलिए हम अब नया पुल या चुंगी जिन क्षेत्र तक ई रिक्शे जाते हैं वहां तक भी जाएंगे और देखेंगे कि वहां से आखिर एक आम श्रद्धालु को चलना कितना पड़ रहा है। तो फिर चलिए, तो अब हम ई रिक्शे पर हो गए हैं सवार और जा रहे हैं महाकुंभ। यहाँ से ई रिक्शा हमसे 30-40 रुपए लेकर ले जाएगा नया पुल और नया पुल से हमारी शुरू होगी पैदल यात्रा। हम बताएंगे आपको कि पैदल हमको कितना चलना पड़ेगा। फिलहाल स्टेशन से निकलकर, बस स्टैंड से निकलकर हम इसी रिक्शे पर सवार हैं और जा रहे हैं चुंगी या फिर नया पुल। तो चलिए हमारे साथ। तो ई रिक्शे के माध्यम से हम पहुंच गए हैं अब नया पुल, जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि जो ई रिक्शे होंगे, टेम्पो होंगे, उनको अब यहाँ लेफ्ट जो है इस रोड पर मूव किया जाएगा, जबकि संगम का जो रास्ता है वो है ठीक सामने। अगर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने दिया जाए तो शायद जाम की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। ऐसे में श्रद्धालु जो हैं वो अब पैदल यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं वो ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं। यहाँ से ई रिक्शा आप सीधे नहीं जा सकते हैं, सीधे ई रिक्शा आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं महाकुंभ के लिए नहीं जा सकते, जिनको पता होगा उनको लेफ्ट किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर। क्यों भाई साहब, ये ई रिक्शों को डाइवर्ट किया जा रहा है यहाँ पे ना? महाकुंभ अब यहाँ सीधे नहीं ई रिक्शे जाएंगे, उधर की तरफ नहीं, यहाँ श्रद्धालु यहाँ से पैदल जाएंगे। यहाँ से कितना पैदल चलना होता है? यहाँ से पैदल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। फिर वहाँ महाकुंभ मेला क्षेत्र आ जाता है और फिर वहाँ अंदर मिल जाएंगे ई रिक्शे। हाँ, वहाँ अंदर से वैसी वाली मिलेंगी जो सरकारी चल रहे हैं। यहाँ सीधा 2 किलोमीटर है लगभग, यहाँ से 2 किलोमीटर है पैदल। हाँ जी, ठीक है। तो ये कौन सा रोड है? ये वाला रोड है तुम्हारा सिविल लाइन वाला। यहाँ डाइवर्ट कर देंगे ई रिक्शों को। तो देखिए ई रिक्शे ऑटो वाले अब वहाँ जाएंगे और श्रद्धालु देखिए ई रिक्शे तमाम यहाँ पर हैं। जो ई रिक्शे अब सीधे नहीं जा सकते हैं, इन्हें अब यहाँ से लेफ्ट मोड़ा जाएगा। ये ई रिक्शे देखिए, अब यहाँ पर जो पुलिस वाहन है उनके लिए अलग से व्यवस्था है। एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंस निकलनी है तो एम्बुलेंस को तुरंत यहाँ से निकाल दिया गया है। इस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल प्रयागराज में दिखी गई हैं। अब सामने क्योंकि ट्रैफिक लग गया है, सामने की तरफ जूम करेंगे एक बार आप अगर, तो ट्रैफिक लग गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पहुंचेगा तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना ज्यादा पड़ सकता है। ऐसे में जो यहाँ पर अच्छा कुछ 1-2 ऑटोज में देख रहा हूँ जो यहाँ पर है सामने खड़े हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें बुजुर्ग जा रहे हैं, उन्हें भेज दे रहे हैं। कुछ को भेज दे रहे हैं जिनमें बुजुर्ग हैं, चल नहीं पा रहे, उन्हें भेज देते हैं। अच्छा, तो ये भी ट्रैफिक पुलिस देख रही है, ह्यूमैनिटी एंगल। फिलहाल मोटे तौर पर यहाँ से आपकी शुरू होती है नया पुल से पैदल यात्रा। महाकुंभ मेला क्षेत्र यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है और हम भी यहाँ से पैदल चलेंगे और देखेंगे कि आखिर कितना पैदल हमको यहाँ पर चलना पड़ रहा है
महाकुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। तो तमाम यहाँ के आने के रास्तों को आपको दिखाने के बाद लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम अब आप पहुंचे हैं संगम किनारे, जहां पर श्रद्धालु लगा सकते हैं आस्था की डुबकी। संगम का ये मुख्य क्षेत्र नहीं है, ये अन्य टुकड़ियों में क्षेत्र बनाए गए हैं जहां श्रद्धालु अपने हिसाब से जहां भीड़ कम हो वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, व्यवस्था की गई है। हम इस वक्त पीपा पुल नंबर 7 और 8 के बीच में हैं। ये एक पीपा पुल है मेरे सामने, और सामने आप देखिएगा मां गंगा है और संगम है। सामने पीपा पुल पर आप भीड़ देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में यहां आ रहे हैं। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा स्नान की। यहां पर अगर कैमरा जाएगा, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे, तो आपको तमाम जो लड़के हैं वो स्नान करते हुए नजर आएंगे। तमाम परिवार भी हैं जो यहां पर आए हुए हैं। ये इकलौता चंक नहीं है जहां पर ये स्नान कर रहे हैं, आप यहां भी स्नान कर सकते हैं। आप सामने की तरफ आप देखें, अगर बहुत दूर है, अगर जूम हो पाए वहां तक, तो वहां पर भी आपको कई लोग दिखाई पड़ेंगे जो स्नान ले रहे हैं। तो जितने पीपा पुल हैं समझ लीजिए, उतने पीपा पुल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने व्यवस्था की है, जिससे कि भीड़ किसी एक स्पॉट पर इकट्ठा ना हो। जहां पर त्रिवेणी है, यानी कि संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का मेल हो रहा है, वहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता है। ये बात सरकार भी जानती है और श्रद्धालु भी जानते हैं। ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग घाटें बनाई गई हैं, और इस तरह की पीपे पुल की शुरुआत और पीपे पुल का अंत जितना है, जितने भी पीपा पुल है 10 से 12, उनका शुरुआत और अंत ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा दूर जा पाए अरैल की तरफ, जहां सरकारी सारे कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं जिससे कि लेटे हुए हनुमान संगम की तरफ जाम ना लगे, तो अरैल जाकर आप और सुविधाजनक तरीके से स्नान ले सकते हैं। हालांकि ये बात भी सच है, जिस दिन स्नान है उस दिन भीड़ ज्यादा है, उस दिन चाहे गाड़ी में पास हो या ना हो, गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। तो वहीं जो सैटरडे संडे है उस दिन लोड मेला क्षेत्र पे ज्यादा होता है, लोग छुट्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां आते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। आप प्लान अगर कर रहे हैं महाकुंभ आने के लिए, तो मंडे से थर्सडे के दिन को चुने। आपको उसमें फायदा ये होगा कि भीड़ कम होगी, आपकी गाड़ी कुछ हद तक अंदर भी आ सकती है। बाकी ई रिक्शे, बस और ट्रेन जो भी माध्यम थे वो सभी हमने आपको इस रूट पर दिखाए हैं, जिससे आप सुविधाजनक तरीके से आए और इस 144 साल बाद आए सनातन के महापर्व महाकुंभ में शामिल हो सके। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।